इन सारे मंगल ग्रह के एलियन नवजात बच्चों के बीच में एक पृथ्वीवासी फंस गया था। एलियन हड्डी के चाकू से जॉन की दाढ़ी साफ कर देते हैं, फिर एक सफेद तरल में फेंक कर उसको नहला दिया जाता है। उसके बाद मंगल ग्रह का प्राणी जॉन के चेहरे पर ढेर सारा सफेद पाउडर छिड़क देता है। फिर अंत में उसे बच्चों की तरह एक घूंट पोषक तत्वों का तरल पिलाया जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है और जब वो दोबारा से उठता है तो उसके आसपास बहुत सारे मंगल ग्रहवासी के बच्चे सो रहे थे। जॉन कार्टर जंजीरों से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मंगल ग्रह का एक अजीबोगरीब जानवर धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा था। जॉन घबराकर जल्दी से खड़ा हो जाता है, लेकिन मंगल ग्रह का यह कुत्ता शांति से आकर सो जाता है। इस कुत्ते को बच्चों की रखवाली के लिए यहाँ पर रखा गया था। कुत्ते को सोता देख जॉन तुरंत जंजीरों से आजाद होकर एक लंबी छलांग मारकर ऊपर आ जाता है, लेकिन वो कुत्ता जॉन से भी बहुत ज्यादा तेज था। उसे सामने देखकर जॉन हैरान हो जाता है। जॉन दोबारा से छलांग लगाकर कूदता है, लेकिन एलियन कुत्ता उसके नीचे आने से पहले ही उसे पकड़ लेता था। जॉन बार बार छलांग लगाकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता तेजी से दौड़कर उससे पहले ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए आखिर में जॉन छलांग लगाकर सीधा हॉल में ही कूद गया था, जहां मंगलवासी जीव जश्न मना रहे थे। लेकिन एलियन कुत्ता दौड़कर वहां पर भी आ जाता है और भौंकने लगता है, लेकिन इस बर्ताव से मंगलवासी उससे नाराज हो जाते हैं और उसको पीटने लगते हैं। इन लोगों को नहीं पता था कि जॉन आजाद हो चुका है। बेचारे कुत्ते को पिटता देख जॉन को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसके बचाने के लिए उनके बीच कूद जाता है और एक मुक्के में थार्क्स को दूर फेंक देता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। ऐसी ताकत को देखकर थार्क्स का सरदार हैरान हो गया था, यहाँ तक कि अपनी ताकत को देखकर जॉन के भी होश उड़ चुके थे। फिर सरदार के आदेश पर सारे थार्क्स मिलकर जॉन पर कूद पड़ते हैं और अगले दिन उसे एक खंभे से बांधकर सजा देने जा रहे थे। जैसे ही ड्रम्स बजना बंद होते हैं, तभी एक थार्क्स लाल गरम लोहा आग से निकालता है, लेकिन यह सजा जॉन को नहीं बल्कि उसके बगल में बंधे हुए एक थार्क्स को दी जा रही थी। उसको दर्द में देख जॉन कांप उठा था, क्योंकि अगली बारी उसकी थी। मंगलवासी अपनी परंपरा के अनुसार इस आदमी को सजा देने जा रहे थे। एक थार्क्स उसकी जंजीरों को काटकर पूरे कबीले के सामने उसको मारने वाला था कि तभी अचानक वहां पर दुश्मनों का एक जहाज आ जाता है, जिससे कबीले का सरदार तुरंत सभी को छिपने का आदेश देता है। जब सारे थार्क्स छिपने लगते हैं तो सरदार जॉन को खींचकर अपने साथ लेकर जाता है। उसी समय कई लड़ाकू जहाज उनके ऊपर मंडरा रहे थे। जॉन को पता चला कि मंगल ग्रह पर दो शक्तिशाली लोगों का राज था, जिसमें एक साम्राज्य जोड़ांगा और दूसरा साम्राज्य रेड का था। दोनों संसाधनों के लिए आपस में लड़ते थे, पर कोई किसी को हरा नहीं पाता था। लेकिन कुछ समय पहले आसमान से 3 जादूगर जोड़ंगा के राजा के पास दूत बनकर आते हैं और जोड़ंगा के राजा को एक ऐसा रहस्यमयी शक्तिशाली हथियार देते हैं, जिसकी मदद से उसने कई रेड साम्राज्य के लोगों पर हमला कर दिया था। रेड साम्राज्य का समुदाय दुश्मन के हथियार के सामने हारना लगा था, जिसके बाद जोड़ंगा का जहाज मंगल ग्रह की राजकुमारी का पीछा कर रहा था। जब उनका जहाज थार्क्स के नजदीक आता है तो जोड़ंगा के राजा ने राजकुमारी के जहाज पर हथियार से हमला कर दिया था, जिस कारण धमाके से राजकुमारी जहाज से नीचे गिर जाती है। पर उसने मौके पर जहाज के पंख पर लगे लोहे के डंडे को पकड़ लिया था। फिर जैसे ही जॉन की नजर राजकुमारी पर पड़ती है तो बिना सोचे वो छलांग मार देता है। जॉन सैकड़ों मीटर लंबी छलांग मारकर जहाज के नजदीक जाता है और एक लंबी जंप मारकर सीधा मंगल ग्रह की राजकुमारी को समय पर बचा लेता है। इस गजब के नजारे को देखकर थार्क्स कबीला बावला हो गया था। तभी दुश्मनों के जहाज से सैनिक निकलकर जॉन के पास आने लगे थे। यह देख जॉन राजकुमारी की तलवार निकालकर सैनिकों से लड़ने निकल पड़ा था। राजकुमारी उसकी ऊंची छलांगों को देखकर दंग रह गई थी। जॉन राजकुमारी को बचाना चाहता था, लेकिन उसे तलवारबाजी नहीं आती थी, जिस कारण सैनिक उस पर भारी पड़ जाते हैं। पर राजकुमारी ने आकर सारे सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद राजकुमारी जॉन को देखकर मुस्कुराती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। तभी जोड़ांग के और भी सैनिक वहां पर आ चुके थे। जॉन समझ चुका था कि वो जंजीर से सबको एक साथ नहीं हरा सकता है। तभी उसे दुश्मन के हथियारबंद जहाज को देखकर एक आइडिया आता है। वो तुरंत छलांग लगाकर सीधा जहाज पर कूद गया था। जॉन को हवा में उड़ता देख राजकुमारी के तो होश उड़ चुके थे। ये आदमी ऐसी लंबी और ऊंची छलांग मारता है जिससे वो सीधा दुश्मन के जहाज में पहुंच गया था। फिर जहाज के पहरेदारों को हराकर दुश्मन की तोप को सीधा करता है और दूसरे जहाज पर निशाना लगाकर उन्हें उड़ा देता है। यह देख मंगल ग्रह की राजकुमारी आदमी पर मोहित हो चुकी थी, पर तभी जोड़ंगा का राजा जहाज के अंदर आ चुका था और गुस्से में जॉन को लात मारकर तलवार से मारने जा रहा था। लेकिन समय पर थार्क्स कबीले के लोगों ने दुश्मन के जहाज पर गोलियों से हमला कर दिया था, जिस कारण जॉन को भागने का मौका मिल जाता है। जॉन जहाज से छलांग लगाता है और जमीन पर कूद जाता है। जमीन पर लौटते ही सभी थार्क्स के लोग पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ रहे थे। यह देख जॉन भागने वाला था और तभी कुत्ता उसके पैरों को दबोच लेता है, जिस कारण उसके बच निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन थार्क्स कबीले वाले उसे अपना हीरो मान रहे थे। तभी कबीले का सरदार खुशी से ऐलान करता है कि जॉन अब हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन जॉन ने कबीले के सरदार की बात मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो मंगल ग्रह पर कोई योद्धा वोद्धा नहीं बनना चाहता था। वो तो केवल बस वापस अपने घर लौटने का रास्ता खोज रहा था। लेकिन सरदार की बात न मानने पर वो जॉन को राजकुमारी को मारने की धमकी देने लगता है, जिस कारण मजबूरी में उसे थार्क्स का योद्धा बनना पड़ जाता है। उसके बाद जॉन को राजकुमारी से बात करने पर पता चला कि वो मंगल ग्रह पर है और यहाँ से पृथ्वी करीब 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह जानकर जॉन के तो होश उड़ चुके थे। दरअसल उसे अब तक यही नहीं पता था कि वो मंगल ग्रह पर है। तभी राजकुमारी सरदार की कमर पर एक टोकन देखकर जॉन से कहती है कि वो उसे वापस पृथ्वी पर भेज सकती है। फिर दोनों थार्क्स कबीले के सरदार की बेटी सुला की मदद से एक ऐसे मंदिर में आते हैं जहाँ एक देवी की मूर्ति बनी हुई थी और उसके शिष्य के पास ग्रहों के बीच यात्रा करने की क्षमता थी। जब दोनों दीवार पर बनी आकृतियों को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें तारों से भरे आकाश द्वार से एक सुराग मिलता है। राजकुमारी
जॉन को वापस घर पहुंचाने के लिए मदद करने का फैसला करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और तभी अचानक थार्क्स का एक आदमी आकर इनको बातें करते हुए पकड़ लेता है और सरदार को इन लोगों की पूरी योजना के बारे में बता देता है। यह सुनकर सरदार तीनों को मारने का फैसला कर लेता है और दावा करता है कि वो खुद अपने हाथों से जॉन को मार डालेगा। वो जॉन को उठाकर अपनी झोपड़ी में आता है, लेकिन अंदर आने के बाद उसने फिर से अपना मन बदल लिया था। वो अंजाम की परवाह किए बिना जॉन को जाने देने का फैसला करता है। तभी जॉन को पता चला कि सुला उसकी बेटी थी, इसलिए सरदार जॉन के सामने एक शर्त रखता है। टोकन के बदले उसे सुला की सुरक्षा का वादा करना होगा। बाहर के लोगों को नहीं पता था कि इतनी देर से अंदर क्या चल रहा है, इसलिए ये लोग जांच करने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन झोपड़ी में चारों गायब थे। रात भर चलने के बाद जॉन और उसके साथी रहस्यमयी गुफा के तारों वाले आकाश द्वार पर पहुंच जाते हैं। जब राजकुमारी टोकन को केंद्र में लगाती है तो जमीन पर नीली रोशनी फैलने लगी थी, जहां उनको पता चला कि पृथ्वी और मंगल ग्रह पर एक टेलीपोर्ट द्वार है, जिसके जरिए जॉन गलती से मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। अगर वो टोकन पर लिखे जादुई कोड को क्रैक कर लेता है तो वो वापस टेलीपोर्ट का द्वार खोलकर पृथ्वी पर लौट सकता है। तभी अचानक सुल्ला के चीखने की आवाज आती है और जब दोनों बाहर आकर देखते हैं तो थार्क्स कबीले ने उनको घेर लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने मंगल ग्रह के जादूगरों को भी बुला लिया था। जॉन राजकुमारी और सुला के साथ घोड़े पर सवार होकर भागने लगता है, लेकिन थार्क्स का पूरा झुंड उनके काफी नजदीक आ रहा था। तभी जॉन सुला और राजकुमारी की रक्षा के लिए घोड़े से उतर जाता है और दोनों को यहाँ से जल्दी भागने के लिए कहता है, लेकिन जॉन के साथ लड़ने के लिए जंगली कुत्ता भी रुक चुका था। जॉन उसको भागने के लिए बोलता है, पर कुत्ता बहुत वफादार था। वो मालिक को मुसीबत में नहीं छोड़ता, बल्कि उसके साथ में लड़ने का फैसला कर लेता है। फिर जैसे ही थार्क्स कबीले की सेना नजदीक आती है तो दोनों जान की बाजी लगाकर सेना पर टूट पड़े थे। जॉन अकेला दुश्मनों के झुंड से भिड़ गया था। वो पूरी ताकत लगाकर तलवार चलाता है और एक एक करके दुश्मनों को मार गिराता है। उसका पालतू कुत्ता भी तेजी से दौड़कर दुश्मनों को ऊपर पहुंचा रहा था। तभी मंगलवासी थार्क्स एक साथ मिलकर जॉन पर हमला कर देते हैं। जॉन लड़ते लड़ते थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने अकेले ही 100 लोगों को निपटा दिया था और आखिर में थार्क्स के पूरे झुंड ने उसको दबोच लिया था। तभी किस्मत से आसमान में एक विशाल जहाज वहां पर आता है और तोप से थार्क्स कबीले पर हमला कर देता है। तोप के सामने दुश्मन टिक नहीं पाते और जल्द ही हार मानकर भाग जाते हैं। फिर थार्क्स की लाशों के नीचे से बेहोश जॉन को निकाला जाता है, लेकिन जैसे ही जोड़ंगा का राजा जहाज से नीचे उतरा तो उसे देख मंगल ग्रह की राजकुमारी तलवार से उस पर हमला करने जा रही थी, क्योंकि जोड़ंगा का राजा दुश्मन था। पर उसके पिता राजकुमारी को रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि रेड साम्राज्य के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने जोड़ंगा से एक समझौता किया है। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो वो सबको बख्श देगा अपने साम्राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए। मजबूरी में राजकुमारी जोड़ंगा से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ बेहोश जॉन को जब जहाज पर लादा जा रहा था तभी उसका कुत्ता बिजली की रफ्तार से दौड़कर सैनिक के हाथ पर काट लेता है, जिससे सैनिक अपने असली रूप में आ चुका था, जो मंगल ग्रह का जादूगर दूत था। तभी जॉन होश में आ जाता है और जादूगर से अपना जादुई बेज छीनकर उड़ान यंत्र में बैठता है और वहां से उड़ जाता है। कुत्ता भी मालिक के पीछे पीछे दौड़ रहा था और जॉन को मंगल ग्रह के यान उड़ाने नहीं आते थे, इसलिए थोड़ी दूर आते ही उसका क्रैश हो गया था। तभी कुत्ता आकर जॉन को चाटता है और उसको उठाने लगता है। किस्मत से थार्क्स कबीले सरदार की बेटी सुल्ला उसके पास पहुंच जाती है। घायल जॉन राजकुमारी को बचाने के लिए थार्क्स के सरदार से मदद मांगने सुला के साथ थार्क्स के अड्डे पर पहुंच गया था, लेकिन वहां आने पर जॉन को पता चला कि अब थार्क्स कबीले सरदार सुला के पिता नहीं बल्कि कोई और है, जिस कारण जॉन को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाता है और उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया था ताकि वो ऊंची छलांग न मार सके। तभी काल कोठरी में उसे पुराने सरदार की आवाज सुनाई देती है। जॉन उनकी हालत देखकर हैरान हो चुका था। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी थी। फिर अगले दिन जॉन और घायल सरदार को खूनी अखाड़े में लाया जाता है, जहां उन्हें मंगल ग्रह के सबसे खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ना था। ये मंगल ग्रह का सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर था, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता था, जिस कारण जॉन और कबीले का पुराना सरदार अखाड़े से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घायल होने की वजह से सरदार नीचे गिर पड़ता है और तभी सफेद मॉन्स्टर ने आकर दोनों को हवा में दूर फेंक दिया था। पिता को जमीन पर गिरता देख उसकी बेटी सुला दुखी हो जाती है। मॉन्स्टर पहले जॉन पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी उसने समय पर छलांग मार दी थी, पर जंजीरों से बंधे होने की वजह से वो ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाता और वापस अखाड़े में गिर जाता है। जॉन दोबारा से छलांग लगाकर उस पत्थर के पास कूदता है जिससे जंजीरें बंधी हुई थी। जॉन पूरा दम लगाकर पत्थर से जंजीर को निकालने की कोशिश करता है, पर उसी समय अखाड़े में एक और सफेद मॉन्स्टर आ चुका था, जिसे देख जॉन की हवा टाइट हो चुकी थी। कबीले के सारे लोग इस लड़ाई का पूरा आनंद ले रहे थे। तभी सुला का जबरदस्ती मुंह बंद करके उसके पिता की मौत को दिखाया जाता है, लेकिन सुला उसको लेकर सीधा अखाड़े में कूद जाती है और तभी मॉन्स्टर ने दुश्मन थार्क्स को मार दिया था। दूसरी तरफ जॉन की भी बैंड बज रही थी, पर उसने दिमाग लगाकर मॉन्स्टर को अपनी जंजीरों से लपेट दिया था, जिस कारण वो पत्थर को जंजीर से खींचकर घुमाता है और दूसरे मॉन्स्टर के सिर पर दे मारता है, जिसमें मॉन्स्टर एक ही बार में मर गया था। ये देख नए मक्कार सरदार के होश उड़ चुके थे और जब आखिरी मॉन्स्टर पुराने सरदार और उसकी बेटी पर हमला करने जाता है तभी जॉन भागकर लंबी छलांग लगाता है और सुला की फेंकी हुई तलवार को पकड़कर आखिरी पल में मॉन्स्टर पर वार कर देता है, जिससे तीनों उसके नीचे दब जाते हैं, मक्कार सरदार और थार्क्स। कबीले के लोगों को तो यही लग रहा था कि तीनों मर चुके होंगे, पर तभी जॉन मॉन्स्टर को फाड़कर जिंदा बाहर निकल आता है। मंगल ग्रह के इस मॉन्स्टर को कोई नहीं हरा सकता था, पर एक छोटे इंसान ने इसे मारकर यह चमत्कार कर दिखाया था, जिस कारण थार्क्स के लोग चीख चीख कर उसका नाम ले रहे थे। यह देख मक्कार सरदार गुस्से में अपने दांत पीस लेता है। तभी जॉन मक्कार सरदार को लड़ने की चुनौती देता है और थार्क्स कबीले की परंपरा के अनुसार जनता के सामने उसे
यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। फिर जैसे ही मक्कार सरदार हमला करने के लिए कूदता है, तभी जॉन ने एक ही वार में उसको ऊपर पहुंचा दिया था, जिसके बाद जॉन थार्क्स सेना को लेकर जोरंगा पर हमला कर देता है। मंगल ग्रह के राजकुमार मजबूरी में जोरंगा राजा से शादी करने जा रही थी, पर अंतिम रस्म पूरी होने से पहले ही जॉन महल तोड़कर अंदर आ जाता है और राजकुमारी को बताता है कि वो उसे जहर पिलाकर मारना चाहता है। जॉन की वजह से जोरंगा की योजना फेल हो जाती है, जिसके बाद जोरंगा की सेना और थार्क्स कबीले की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। महल के अंदर जोरंगा जादुई तलवार के कारण जॉन पर भारी पड़ रहा था। तभी थार्क्स का सरदार जहाज लेकर सीधा महल में घुस जाता है, जिस कारण उसकी पूरी सेना महल पर कब्जा कर लेती है और अब बाजी जॉन के हाथ में आ चुकी थी। जोरंगा के सारे सैनिक भाग चुके थे। तभी जॉन जोरंगा राजा से जादुई बेज के बारे में पूछता है, जिसकी वजह से वो वापस पृथ्वी पर जा सकता था। राजा बोलने ही वाला था कि तभी एक रहस्यमय नीला तरल तेजी से आकर राजा के सिर पर लिपट जाता है, जिससे राजा के सांसें बंद हो चुकी थी। उसके बाद जॉन मंगल ग्रह के जादूगर दूत पर वार करने वाला था, पर तभी अचानक जादूगर गायब हो जाता है। जादूगर का प्लान फेल हो चुका था, जिस कारण मंगल ग्रह पर फिर से शांति कायम हो जाती है। उसके बाद जॉन ने मंगल ग्रह की राजकुमारी से प्यार का इजहार करके उससे शादी कर ली थी। जॉन प्यार की खातिर अब मंगल ग्रह पर ही रहने का फैसला कर लेता है, लेकिन जब वो अपनी सुहागरात मनाने राजकुमारी के कमरे की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में एक सैनिक सम्मान देने का नाटक करके उसको रोक लेता है। कुत्ते को सैनिक पर शक हो चुका था और तभी सैनिक जादूगर में बदल जाता है और तुरंत जॉन की चेतना मंगल ग्रह से निकालकर वापस पृथ्वी की समय गुफा में भेज देता है। होश आने पर जॉन बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। उसने जादुई दीवार से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करी, लेकिन बिना जादुई बेज के वो वापस मंगल ग्रह पर नहीं जा सकता था। जॉन अपने प्यार से दूर होकर दुखी था, क्योंकि साले जादूगर ने बेचारे को सुहागरात भी नहीं मनाने दी।